अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी आपने इसका जायजा लिया? आज अगर बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप अपने बेटे का खाना बंद कर देता है। आप अपने वजूद पर गौर करिएगा कि हम कब से अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी रहमा फरमाते, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मी दारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत करीमाना थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान का आना ये बरकत की पहचान है और मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। और आपने देखा होगा कि मेहमान के बरकत आने से जो बरकत की निशानी है कि मेहमान की वजह से घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। तो मेहमान के साथ आप खाना तनाबुल फरमाते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आपके दस्तरखान पर आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम ले यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, वही आई मेरे पैगंबर मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। जाओ मेरे पैगंबर, उसको तलाश करो और उसको ला करके खाना खिलाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे तलाश करने के लिए गए और जब वो मिल गया तो आपने पूरी बात उसे बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सच्ची तौबा करके कहता है, मौला मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरा रब अपने बंदों से। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चे से, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। अगर 1 घंटे के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है अपने बंदों से। कितना मेहरबान है मेरा रब। फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते, फिर भी हम उस रब की इबादत नहीं करते। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे देखो तो हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। 2 भाई हैं तो छत पे देखोगे 2 डिशें लगी होंगी, हर भाई के कमरे में अलग अलग अंदाज में फिल्में चलती हुई नजर आएंगी। ये हाल है आज हमारे मुसलमानों का। फिर रोना रो रहे हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम है आमाल देख। आज अपनी जिंदगी का जरा जायजा तो लीजिए। क्या हम किताब में जिस मुसलमान की तारीफ जो पढ़ते आए हैं, आज के मुसलमान को हम खड़ा करके देखें तो क्या आज का मुसलमान जो किताब में मुसलमान की तारीफ है, क्या उस तारीफ पर सादिक आता है? अरे मोमिन और मुसलमान की पहचान तो नबी ने ये फरमाई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। नबी फरमाते, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट होगी तनहा, लात मारोगे दूर गिरेगी जाकर के, वही ईंट बुनियाद में चुन दी जाए तो आपका पैर तो टूट सकता है लेकिन वो ईंट वहां से नहीं उखड़ सकती। ये मोमिन की पहचान है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह होता है।
आज एक मोमिन दूसरे मोमिन की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला है। दो यहूदी रास्ते से सफर कर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। एक यहूदी दूसरे यहूदी से कहता इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। तो दूसरे यहूदी ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता। और आज मुसलमान के लिए खेत में कांटे लगा रहा है। आज मुसलमान के निकलने की वजह से रास्ते में कांटे लगा रहा है। ये मुसलमानों का हाल है। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सिर्फ हम गोश्त खाने के मुसलमान रह गए, सिर्फ नारा लगाने के मुसलमान रह गए। क्या नारा लगा लेने से जन्नत मिल जाएगी? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका माना आप जानते हो? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो लगाओ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रमजान शरीफ के रोजे रखते हो लवाजिमात के साथ तो लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। चेहरे पे सुन्नते रसूल सजी है तो कहो कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि कोई तुझसे ये कहे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ तो नबी का आशिक और गलियों में गाने सुनता हुआ फिरे, नबी का आशिक और फिल्मों को डायलॉग बोलता हुआ फिरे, नबी का आशिक और उसके जुबान पे गाली आए। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते थे। अरे नबी का आशिक मैं आपको बताऊं, नबी के आशिक के बारे में मैं आपको बताऊं। एक आशिक ऐसा भी है जिसे दुनिया ने खातिम हुसैन रज़वी के नाम से जाना था। कैसा आशिक रसूल है वो? आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब पुलिस महकमे के लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो ऊपर 2 मंजिल पे रहते थे, लेकिन कहा मुझे दरवाजे पे ले जा करके बिठा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं कोई ये ना कहे कि मैं ऊपर छुप करके बैठ गया हूँ। और जब उनको लेकर के जा रहे थे तो वो खुश थे, और खुशी के वजह पूछी तो कहा इसलिए कि आज मुझे जो हथकड़ी पहनाई गई है वो मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे पहनाई गई है। ये नबी के आशिक थे। मेरा इमाम पुकार करके कहता है कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो नबी के आशिक बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। आज हम सिर्फ इश्क का दावा करते हैं, लेकिन सच्चा इश्क हमारे दिल में है नहीं। सिर्फ हम मोहब्बत का जुबानी दावा करते हैं। अगर हमारे नामे आमाल में झांक करके देखा जाए तो हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जो सीना तान के कहे ये नेकी जन्नत में लेकर जाएगी। आओ मैं एक आशिक का वाकया आपको सुनाता हूँ। दुनिया जिसको दीवाना कहती थी, उनके कुछ लोग उनको पागल भी कहते थे माज़अल्लाह, लेकिन मकाम देखे, शान देखे कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। ये शाबान का महीना, शायद अगर शहादत आ जाएगी तो कल पहली तारीख हो जाएगी। और जगहों पर चांद हो गया है, लेकिन अभी बरेली शरीफ से कोई तस्दीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये शाबान का जो महीना है, इसी में एक रात आती है 14 शाबान को, जिसे दुनिया वाले शबे बारात के नाम से जानते हैं। आप जानते हो उस रात की फजीलत क्या है, उस रात का मकाम क्या है? 3 रातें ऐसी अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाई है। एक है शबे मेराज जो 27 रजब को गुजर गई, और एक है शबे बारात जो 14 शाबान को आ रही है, और एक है शबे कद्र जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो जिसको। बताऊं ये 3 रातें बड़ी फजीलत की हामिल हैं। शबे बारात
जिसमें 14 तारीख को आप हलवे पर जिस शख्सियत की फातिहा लगवाते हो, जिसे दुनिया उवैसे करनी के नाम से जानती है, आज हम जिंदगी किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखें तो हम फख्र से कहते हैं कि इसके मजे हैं। अगर हम किसी के पास अच्छा लिबास देखें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत मजे में रह रहा है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत उवैसे करनी है कौन? जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। नबी फरमाते कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। उसके जिस्म पर सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बीमारी उससे उसको शिफा अता फरमाई और 1 दिरहम या 1 दिनार के बराबर वो बीमारी रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से नबी ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने लिए दुआए मगफिरत करवाना। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल में होते हैं, परागंदा हालत होती है उनकी। लौ अक़समा अलल्लाहि अबर्राहु। नबी फरमाते अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखे कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे उवैसे करनी। अर्ज करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखो, मर्तबा देखो और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। आप कूड़ा करकट जहां डलता था वहां जाते थे और वहां से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखते थे। हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप घर की तरफ नहीं बल्कि तालाबों की तरफ जाते थे, जहां सब्जियां बेचने वाले लोग सब्जी धोते थे तालाब के अंदर और कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाते थे। हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे। आप बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे पत्थरों से मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैसे करनी का कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है और जिंदगी जीने का तरीका देखो। हजरत उवैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। जब कुत्ते भौंकते थे कभी जवाब नहीं दिया कुत्तों को उवैसे करनी ने। एक दिन जवाब दिया था उवैसे करनी ने, कुत्तों से कहा, ए कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। हजरत उवैसे करनी ने कहा कि कल मैं जब पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों में तुमसे बेहतर हूँ और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैसे करनी का। आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, आज हम अज़ाबे कब्र को सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितने मुर्दों को हमने कफन पहनाते हुए देखा, लेकिन
एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बाज जगह कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, बाज जगह कब्रिस्तानों के अंदर मैंने मैच होते हुए देखा। अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, ये कब्रिस्तान जो नसीहत की जगह है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो गरगैया वालों। वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाजें छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, अपने अपने आमाल की इस्लाह करके जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला था। कारून के पास पता है आपको कितनी दौलत थी? शेख सादी ने तो ये कह के जवाब दे दिया कि कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर व ना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, खजाने के साथ जमीन में उसको धंसा दिया। दौलत हो अदब ना हो तब भी वो दौलत जो है वो किसी काम की नहीं। अदब भी नहीं है आज हमारे अंदर, आज हम अदब से भी बहुत दूर हैं। आदमी ये भूल गया है कि अगर मेरे सामने आलिम है तो मुझे इसके सामने कैसे रहना चाहिए। ये अदब भी आज हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाया जाता। अदब कितना जरूरी है। अदब की वजह से अगर शागिर्द उस्ताद का अदब ना करे तो वो शागिर्द जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो वो मुरीद जो है वो कामिल मुरीद नहीं माना जाता है। अदब इतना जरूरी है कि अदब से बुलंद मकाम, बुलंद रुतबा, बुलंद शाने मिल गई। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। ये अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब किबला जानते हैं, जब ये नूरुल ईज़ा पढ़ाते होंगे तो उसमें भी आता है खिलाफत जुफर। तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। इनका घर इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 16वीं गली में था। जैसे आप बाहर जाएंगे दिल्ली में, ये काम करने वाले हमारे अजीज हैं कमेटी के नौजवान, तो दिल्ली में नोएडा वगैरह में जाएंगे तो उसमें सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 16। तो ऐसा समझिएगा कि सेक्टर 16 इमाम आजम अबू हनीफा का घर और इमाम जुफर के घर में 16 गलियों का फासला था, 16 रोड का, 16 रास्तों का फासला था। अदब देखें, अदब कभी भी इमाम जुफर अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे, न लेटे। ये अदब है। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद का जब इंतकाल हो गया तो इमाम आजम उनके घर की सब्जी बाजार से खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे। अदब दिखा रहा हूं मैं, अदब।
एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, वो इमाम आजम, तुम तो पूरी दुनिया के इमाम आजम बन गए हो, अब हमारे घर की सब्जी लाना बंद कर दो। तो इमाम आजम ने जवाब दिया था कि इस घर का मैं गुलाम बना हूं, तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये अदब है, अदब। आज हम उन अदबों से दूर हो गए। आज हम आस्थानों पर भी जाते हैं ना, तो हम लेना नहीं जानते वलियों से, बस धक्का मुक्की, हर जगह हमको धक्का मुक्की चाहिए। बस मेरा नंबर पहले आ जाए, मैं फूल पहले डाल लूं। ये फूल चादर ये वो है जो तुमको पसंद है। कभी अल्लाह के वली के बारे में भी जाना कि उनको क्या पसंद है। उनको नमाजें पसंद है, उनको रोजे पसंद है, उनको सदका पसंद है, उनको खैरात पसंद है। अजमेर शरीफ जाओ तो पहले क्या अच्छा होता कि शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ते, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करते, दुरूद पाक पढ़ते, फिर उसके बाद ख्वाजा के आस्थाने पे हाजिरी देने आते। तो देखो मेरा ख्वाजा कैसे तुमको नवाजता। लेकिन है क्या, नमाज एक वक्त की नहीं है और दरगाहों के चक्करों पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो अदब बहुत जरूरी है। हम वलियों के आस्थाने पे जाएं तो अदब के साथ में जाएं। अगर अपने पीर के पास में जाएं तो अदब के साथ में जाएं। अपने उस्ताद के सामने आए तो अदब के साथ में आए। मैंने बड़े बड़े काबिल शागिर्दों को उस्ताद की गुस्ताखी करने की वजह से आज तबाह बर्बाद देखा है। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अदब बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मुसलमानों। अदब के साथ रहो। आलिम है तो उसका अदब करो, और आलिम का मकाम, आलिम का मर्तबा। इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही तो है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते मन नजरा इला वजहिल आलिमी नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नज़रति मलाका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अदब उलमा। नबी ने फरमाया उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम बन जा, या तो तुम आलिम बन जाओ, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीस पाक में मुफ्ती शादाब साहब इतनी प्यारी बात है। नबी ने आलिम से दूर नहीं किया, फरमाया या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। जी बेशक बेशक, तालिबे इल्म बन जाओ। नबी फरमाते अगर तालिबे इल्म यानी आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो नबी फरमाते औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। बहुत अच्छी, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और आज एक कड़वी बात बोल रहा हूं, उसको जाती उस पर मत ले जाना। हाल ऐसा हो गया है कि नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता लिया। आलिम बैठा है बेचारा, उसकी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। जी नाते नबी सुनने से इश्क रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह जो है वो तकरीर के जरिए होती है। बहुत अच्छी नसीहत। ये रात के 2-2 बजे तक जलसे चलाना कामयाबी नहीं है। आज जलसों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में। महाराजा शरीफ से हुजूर नजीब मिल्लत की आवाज उठी थी, फरमाया आपने कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे ना तब ना तुम्हें कौम के ये आलिम मिलेंगे। बेशक हक है। और हमने मदरसे हल्के कर दिए और जलसे भारी कर दिए। बस नाम हो जाए मेरा नाम,
नाम हो जाए मेरा। आज आदमी नाम के चक्कर में रह गया। आज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, आज दिखावे के लिए काम हमारा ज्यादा हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करोगे ना तो एक शायर और एक आलिम से भी काम चल जाएगा। और आप बैठ करके यहाँ पर 12 बजे तक प्रोग्राम चलाइएगा, बिस्तर पे सो जाइए, रातें लंबी हो रही हैं और फजर के वक्त उठ करके अल्लाह की इबादत करिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, तो आपका जलसा भी कामयाब हो जाएगा, सुनना भी कामयाब हो जाएगा। और अगर आपने रात भर जलसा चलाया, फजर में पड़े सोते रहे, तो ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। जलसे होते क्यों हैं? तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिज़ा से खाली हो जाता है, तो नमाजियों की तादाद में इजाफा कराने के लिए जलसे हुआ करते हैं। रमजान शरीफ के रोजों से इक्तिसाबे फैज करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। ज़कात न देने में कितना बड़ा गुनाह है मालिक निसाब के लिए, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। साहिब इस्तिताअत के लिए हज नहीं जा रहा है, ना जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज जलसों को हंसी मजाक का जरिया समझ लिया गया, आज जलसों को लतीफा गाह समझ लिया गया, आज जलसों को हंसी मजाक और ठट्टे का जरिया समझ लिया गया। ऐ लोगों, कब तक ऐसे ही हंसते रहोगे? कौम तुम्हारे ऊपर रो रही है, दुनिया तुम्हारे ऊपर रो रही है, तुम यूं ही मस्ती में पड़े रहोगे। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर जो मिंबरे रसूल पे आकर के तुमको लतीफे सुना करके जाते हैं, जो तुमको हंसी मजाक की बातें सुना करके जाते हैं। अल्लाह अकबर, कब तक हंसी मजाक की बातें सुनते रहोगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है फलियदहकू कलीलन व यबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह को रोना पसंद है, अल्लाह को हंसना पसंद नहीं है। आज हंसी ज्यादा हो रही है, मजाक ज्यादा हो रहा है, और जलसों को मजाक बना करके रख दिया गया। एक एक लाख रुपया खर्च होता है, कौम का हाल वही है। सुबह को गलियों में गालियां बकते फिरते हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, वो रोड पे खड़े चाय पी रहे हैं, हाल कौम वही की वही रह गई। लाखों रुपये जलसों में खर्च हो गए। वजह उसकी यही है कि जिम्मेदार आलिमों को न बुलाया जाता है और न जलसों को सलीके से चलाया जाता है। काश आलिमों की बातें सुनाने के लिए अगर आलिम को पहले बिठा दिया जाए तो कौम तक एक अच्छी बातें पहुंच जाएं। अरे इतने बड़े जलसे में अगर 10 लोग भी अमल कर लेंगे तो कमेटी वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पर आना कामयाब हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर बयान करना कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है हजरत। जो गवर्नमेंट नल होते हैं ना, आपने देखे होंगे, सरकारी, हाँ उसको सरकारी नहीं बोल सकता, मुफ्ती आजम हिंद ने कभी सरकार नहीं बोला। गवर्नमेंटी नल, सरकार तो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है। बेशक बेशक। तो उस नल के नीचे आपने देखा होगा बूंदे टपकती रहती हैं, तो पत्थर में गड्ढा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लगातार उस पर बूंद गिरे तो असर करती है। यही वजह है कि जब कौम को नसीहत की बातें बताई जाएंगी बार बार, तो कोई ना कोई ऐसा होगा अल्लाह का बंदा जिसके दिल पर वो असर करेगा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो जलसों में इस्लाह की नियत से आया करो। आज देखा जाए तो इस्लाह की नियत से हम जलसों में नहीं बल्कि हंसी मजाक के लिए आते हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ हैं ऐसे अल्लाह के बंदे जो सीखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं, नबी ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है उसको सुनो। चौथी बात नबी ने फरमाई ओ मुहिब्बन, आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, तो नबी फरमाते हैं ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी बेइज्जती करने वाला मत बनना। फत्ताहलिक, नबी फरमाते हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उन्हीं घरों की बेटियां मैंने ज्यादा मुर्तद्दा होते हुए देखी जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन हुआ करती थी, जिन घरों के अंदर आलिमों की बुराइयां हुआ करती थी, उन्हीं घरों की मैंने बेटियों को इर्तिदाद की तरफ ज्यादा जाते हुए देखा। और जिन घरों में आलिमों की बातें सुनने वाले लोग थे
उन घरों की बेटियों ने इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मेरे अजीजों, आलिमों की बातें सुना करो, अपने घर में नसीहत की बातें। अब तो मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जो है किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की तकरीर, इस्लाही तकरीर लगा दिया करो कि घर की जब माँ बहनें बेटियां सुना करेंगी तो वो उस पर अमल करेंगी। हजरत फातिमा का पर्दा उनको बताओ, हजरत ज़ैनब का पर्दा उनको बताओ, हजरत सकीना का पर्दा उनको बताओ, और बताओ बेटी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। अगर ईमान है तो जन्नत की बहारें हैं, अगर ईमान है तो जन्नत के नजारे हैं, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है।